आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज एक कैबिनेट मीटिंग मुनक़द की गई, जिसमें लॉकडाउन पर तबादिल ख्याल किया गया। लॉकडाउन में नरमी को मजीद 4 घंटे बढ़ाकर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया और आवाम को अपने अपने घर पहुंचने के लिए मजीद 1 घंटे का वक्त दिया गया है, जबकि लॉकडाउन में मजीद 10 दिनों के लिए तोसी की गई। सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन के करीब आज उस वक्त हलचल मच गई कि 2 भाइयों ने कैंप ऑफिस के रूबरू खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि एक ने तेज रफ्तार कार के आगे छलांग लगा दी तो दूसरे ने अपने आप पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदसूजी करने वालों की कोशिश नाकाम बना दिया। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेते हुए बेगमपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के याकुतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में नाश्ते का इंतजाम करवाया ताकि गरीब अफराद भूख से फाका कश न रह जाए। इस मौके पर कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर शफात अली, रेन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासे, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा दीगर मौजूद थे। साउथ जोन टास्क फोर्स ने बावसूख जराए से मिली एक इत्तला के बाद कोविड में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
कार्रवाई करते हुए कहा है कि 34 साल मोहम्मद शफीउद्दीन पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और स्टिकर हेल्थ केयर प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम बताया गया। जरूरतमंदों में इंजेक्शन को 10,000 था 15,000 में फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 20 इंजेक्शंस को जब्त कर लिया है। खाती पाए गए अफराद को हुसैनी आलम पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। शहर हैदराबाद के इलाके सालारजंग म्यूजियम के करीब मौजूद शिवाजी के मुजस्समे के पास आरटीसी बस ने 2 पहिए की गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसमें अविनाश नामी शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। अफजलगंज पुलिस एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। అరుంధతి కాలనీ ఉప్పుగూడ సార్. అవును సార్, అరుంధ కాలనీ ఉప్పుగూడ. ఏ పని చేస్తాడు వాళ్ళ ఫాదర్ రిటైర్మెంట్ ఇంకా ఉన్నా మా బామ్మడిది ఉంటుంది ఇంకటేనేమో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 20 के करीब गुज़िश्ता 3 दिनों से वाटर पाइप लाइन में शिगाफ पड़ने से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से अपील की है कि वो इस मसले का नोट लेते हुए इसे हल किया जाए। कांग्रेस पार्टी के कायदीन को गठपल इंचार्ज जी वेंगल राव ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि बालनगर फ्लाईओवर का नाम बदलकर मरहूम पी जनार्दन रेड्डी के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज की वजह से बहुत देर तक ट्रैफिक में खलल देखी गई। इस मौके पर स्वरूपा और दीगर मौजूद थे। कुकटपल्ली కాన్స్టిట్యున్సీలో బాలనగర్ అయితే బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ కావచ్చిందో అది మేము శుభశుభంగా భావిస్తున్నాం. కుకట్పల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల మంది కూడా డివిజన్ ప్రెసిడెంట్, జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్, బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ అందరం కూడా ఇది ముఖ్యంగా గతంలో స్వర్గీయ పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు మా ప్రాంతాన్ని 4 పర్యాలు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు. సిఎల్పి లీడర్ కూడా చేశారు. ఆయన ఎన్నో కార్మిక సంఘాలకు కార్మికులకు ఒక దేవునిగా కూడా పనిచేసిన ఈ రోజు వరకు కూడా మనం మరవలేని సంగతి. ఆ రోజున టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉండని, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండని అక్కడ బ్రిడ్జ్ కట్టాలనేది డిమాండ్ మా స్వర్గీయ పి జనార్దన్ రెడ్డి గారి ఉండే. ఆ రోజు గవర్నమెంట్ దృష్టి తీసుకుపోవడం కూడా జరిగింది. తదుపరి మరి ఆయన అంతా ఇదైపోయిన తర్వాత నేను ఆయన దయాదక్ష వల్ల మేము కార్పొరేటర్ కాగలిగింది. 9లో మేము కార్పొరేటర్ గెలవడం జరిగింది. తర్వాత 10th 9 మేము కార్పొరేటర్ తర్వాత స్టాండ్ కమిటీ కూడా అవకాశం ఇచ్చారు. స్టాండ్ కమిటీలో దీన్ని బ్రిడ్జిని అప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కృష్ణబాబు కమిషనర్ కూడా మేము అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. కుకట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆ బ్రిడ్జ్ ఒకటి, అంబేద్కర్ చౌరస్తా అంబేద్కర్ కూడా 2 కూడా స్టాండ్ కమిటీలో అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కూడా ఏంటంటే జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతానికి
కార్మికులకు ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో ఇది ఉండే అక్కడ పాలనా ప్రాంతము రోజు సాయంత్రం జామ్ అవుతుంది, రోడ్డు జామ్ అవుతుండే, పబ్లిక్లు ఏదైనా కార్మికులు ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా కూడా చాలా యాతలు ఉండే. ఆయన కృషి ఫలితం ఆ రోజున ఈ రోజున ఆయన లేవనెత్తిన పాయింట్ ఈ రోజు కంప్లీట్ కావడం శుభోదయంగా భావిస్తాను. జనార్దన్ రెడ్డి గారి పేరు పెడితే ఈ ప్రాంతానికి కార్మికులందరూ మంచిగా ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ కూడా మంచి పేరు వస్తుంది. ఆ విషయం కూడా చాలా ఇది ఉండాలి, గుప్తంగా ఇది ఉండాలని ఈ జనార్దన్ రెడ్డి గారి మార్గాన్ని ఆ తిరిగి నామకరణం చేస్తారని భావిస్తున్నాం. గవర్నమెంట్ దృష్టి తీసుకోవడానికి ఇలా మా జోనల్ కమిషనర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మా ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం. ఆడికి కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి దీనికి కుకట్పల్లి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆ పేరు పెట్టడానికి మా ఛాయాశక్తిలో కృషి చేస్తాం. తప్పనిసరి పేరు పెడితే ఆశిస్తాం. పేరు పెడితే గవర్నమెంట్ మంచి పేరు వస్తుంది. వాళ్ళ రాజకీయం ఏం కాదు, అసలు న్యాయం ఉండాలి. ఆయన కృషి ఫలితం కూడా ఉండే బ్రిడ్జ్ కట్టాలనేది చాలా రోజులు యాపత్ ఉండే. ఈరోజు కంపెనీ కావచ్చు కూడా చాలా శుభం. మేము ఈరోజు నేను మేడం గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఆమె కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకుంటే जुबली हिल्स बोराबंडा डिवीजन तुराबका कमेटी हॉल में टीआरएस कायद एम गोपीनाथ ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स को मुस्तहिकीन में तकसीम किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन और दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ విశేషటువంటి టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులకు ప్రతి ఒక్కరికి అదేవిధంగా వాళ్ళ సాయి ముబారక్ కళ్యాణలక్ష్మి ఎక్కువ బెనిఫిషియర్స్ అందరూ కూడా లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీఎం గారు ఈ స్కీమ్ ఎక్కడ వస్తుందో ఒకరోజు చెప్పడం జరిగింది. ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే పేద మహిళలు ఒక 6 వేలకు పెళ్లి చేయాలంటే ఒక ₹1,00,000 50,000 అమలు చేసేవాడు. ఆ అబ్బాయి ఏం చేసేవాడంటే ఎవరి దగ్గర మీటింగ్ తీసుకోవచ్చు, మీటింగ్ తీసుకుని పెళ్లి చేసేవాడు. పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆ మీటింగ్ కనుక పాపం ఎంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాడు మొత్తం ఆ ఆడపడుతున్నారు. మరి ఆ ఉద్దేశంతో మరి మనం మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్కీమ్ని పెడదామని చెప్పేసి ఏ ఎంత అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ ₹50,000 के आवाम की दिल की धड़कन सेकुलर कायद जुबली हिल्स हल्के के गरीब आवाम की दर्द को जानने वाले शख्स सेकुलर शख्स है हमारे एमएलए गोपीनाथ साहब को तहे दिल से बोराबंडा की आवाम की जानिब से बिलखुसूस मेरी जानिब से हमारे बोराबंडा के टीआरएस के कारकुन की जानिब से तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते हैं। और मेरे सामने आज शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को आज यहाँ एमएलए साहब के मुबारक हाथों से लेने के लिए आई गई माँ बहनों को और टीआरएस के कारकुनों को और सरकारी मुलाजिम को मेरे तरफ से सरजमीन तेलंगाना की तरफ से सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबसे मेरी बहुत दिल से दुआ की गुजारिश करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि तारीख हिंदुस्तान में आज तक कोई रियासत में कहां पर भी शादी मुबारक में हो या कल्याण लक्ष्मी में हो किसी हुकूमत ने 1 लाख रुपए गरीब बच्चियों के लिए नहीं दिया। पहली रियासत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज मकतूल अदनान के घर पहुंचकर उसके अफराद खानदान से मुलाकात की।
चलिए भाई चलिए। आप थोड़ी हिम्मत रखो, आप ऐसा करें तो आप बिल्कुल पूरे अरेस्ट करके मेरे साथ भी आ रहे मेरे साथ भी आ रहे पूरे अरेस्ट करो पूरे, ठीक है? आप बेफिक्र, एक भी नाम चेंज नहीं होता, एक भी नहीं बचता। जो बाहर भागने वाले हैं, नहीं भागने वाले वो भी नहीं होते, मुझे नाम है ना पूरे होते। स्टेशन लिमिट्स में यहाँ पर फरत नगर के रहने वाले एक 18 साल नौजवान बच्चा जिसका नाम अदनान है, उसको वहाँ पर बेदर्दी से किसी और के झगड़े के अंदर इसको बेदर्दी से ये अदनान बच्चा जो जाकर वहाँ पर ये क्या हो रहा देख रहा था, बेदर्दी से मारकर 6-8 लोगों ने 8 से 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने बेदर्दी से मारा। आज जो बच्चा उन जख्मों से आज जहाँ बहक ना हो सका, परसों रात में मारने के बाद कल उसका उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ, जो दिमाग में जो खून जमा हो गया था उसके लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज सुबह सुबह वो इस जख्म से जान पर ना हो सका। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलजिमीन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और वहाँ पर जो एक अड्डा बना के रखे हैं गंजटियों का, सट्टेखोरों का, एक वहाँ पर एक अजीब माहौल बना के रखे हैं, तमाम को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये केस में जो मुलविस है वो तमाम को इनके खिलाफ तमाम 302 दफात के साथ साथ इनको पीडी एक्ट में भी बुक किया जाए और ये गैंग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो गैंग के लीडर्स को भी पकड़ा जाए। पुलिस इन दिनों काफी मुस्तैदी दिखाते हुए लॉकडाउन कवानीन पर अमल करने का शहरियों को मशवरा दे रहे हैं। वहीं कभी कभी पुलिस अहदेदारों से कोताही होने लगी है। ऐसा ही एक मामला शहर में पेश आया, जहां गैर जरूरी तौर पर आलिम फाजिल मुफ्ती मौलाना जाफर पाशा को अफजलगंज पुलिस ने रोकते हुए जुल्म की इंतहा कर दी, जबकि उनके पास पुलिस से जारी करदा पास भी था। पुलिस की इस हरकत पर वो क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मजहब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं, लेकिन उनके ओहदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास पास भी है, मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं। तो इस किस्म के जाहिल लोगों को अगर आप ठहरा करेंगे और फिर दौरा करके आप लोगों को ये समझाएंगे कि आप इत्मीनान से है, तो ऐसे जाहिलों पे भरोसा करके हम इत्मीनान से कैसे रह सकते हैं? आज ही मेरे सामने कई रिपोर्ट मैं खुद देखा हुआ। उमर रसीदा ज़ईफ साहब अपनी बच्ची की मिजाज पुरसी के लिए ओल्ड सिटी आए थे। वो बेचारे नामपल्ली में रहते हैं, उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया और उनको कह रहे हैं कि आप पैदल जाइए। क्या हमारे पुलिस वालों की आंख नहीं है? नौजवान चलो है भाई, आप नौजवानों के साथ करिए। एक ऐसी उम्र वालों के साथ जिसकी उम्र बेचारों की 60 से 65 साल की है, ऐसे लोगों पे ये जुल्म। और आप हुकूमत को खुश करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को बजा लाने के लिए आप ये लूटम लाट का सिलसिला जो जारी करे हैं और सिर्फ एक तबके को जो निशाना बना रहे हैं, ये तो हैरत की बात है। आज मैं 2-3 मुकामात के तस्वीर मेरे पास लोगों ने भेजा, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मैं वो जो लोगों को तकरीबन लोग जानते हैं मेरे साथ जब ये अमल हुआ है, तो आम पब्लिक के साथ ये पुलिस वाले क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, इनके साथ क्या अंदाज इख्तियार करते होंगे। और फिर यहाँ का ACP हमारे क्या है उनका नाम याद नहीं आ रहा, कोई आनंद साहब है शायद ना, आनंद फोन किए उनको, उनके ACP को फोन किए, उसके बावजूद मेरे से ये कह रहा है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं बदतमीजी करूंगा क्यों? और मेरे को बदतमीजी अगर करना रहता तो मैं चौरस्ते पे आके बैठ के पूरे मीडिया वालों को बुलाकर उनके वहाँ बदतमीजी करता, मगर मुझे वो नहीं करना था क्योंकि मुझे घर आना था।
और मैं एक कमेटी में से आ रहा था, एक मदरसे की कमेटी थी, उसमें गया मियाँपुर। वहाँ से हालांकि मैं 12:30 को निकल गया, रास्ते में इतनी ट्रैफिक, और फिर जिधर देखो सिग्नल पड़े हुए। अब सिग्नलों से बचेंगे तो भी आप जुर्माने लगा रहे। अगर आप ट्रैफिक को कैसे उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, ये भी तो हमारे लिए मसला है। इसलिए मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से तो नहीं कहता, मैं क्या मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँ कि उन्होंने क्या होम है ही ना, मिनिस्टर है उन्होंने। बहरहाल जो अब हमारे सीपी साहब या वो डीआईजी साहब जो ओल्ड सिटी के पहले जिम्मेदारी कबूल दिए हैं, उन्होंने जिम्मेदारियां निभाए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये ऐसे पुलिस वालों पे सख्त एक्शन लिया जाए। और मेरे को अफसोस इस बात पे भी है कि लोग इनसे खैरखाई क्या करेंगे। अभी एक देखा मैं, एक हामिला औरत को लेकर जा रहे, उनसे गाड़ी छीन ले रहे। ये कोई शराफत है? 15 मिनट पहले की 15 मिनट पहले 2 से 15 मिनट पहले, चलिए आपके 2 बज गए तो अलग बात है, फिर ऐसे केसों में कौन उनको हमदर्दी करेगा? क्या नहीं तो आप एक एम्बुलेंस हर जगह वहाँ ठहरा कीजिए। अगर ऐसे कोई हालात हो रहे हैं तो वहाँ ऑटो खड़ा कीजिए। लोगों को आप जहाँ गाड़ियाँ छीन रहे हैं वहाँ से घर को भेजने का इंतजाम आप कीजिए। ये कौन सा जुल्म है? और फिर हमारे पास जुल्म के ऊपर आवाज उठाने को तैयार नहीं। अफसोस ये होता है। फलकनुमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल शाहरुख नामी शख्स के कत्ल में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 39 साल ऑटो ड्राइवर सैयद अनवर ने पिछले दिनों अब्दुल शाहरुख नामी एक नौजवान का गला काट कर उसका कत्ल कर डाला था। इस जिम्मन में आज साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजराव बोबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। संडे को साउथ जोन लिमिट्स में 2 वाक़यात हुए। एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक शाहरुख बोल के एक लड़के का कत्ल किया गया। उसको एक लड़की 17 साल की लड़की से उसका मोहब्बत हो गया और उसका शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के फादर का ऑब्जेक्शन है कि ये लड़के को ऑलरेडी शादीशुदा है, इसलिए उसका फादर को ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है। रिसेंटली लड़की को लेके वो सीक्रेटली निकाह भी कर लिया। ये जब उसका फादर को उसका मालूम हुआ तो लड़के को बुलाया घर पे सुबह, संडे सुबह को, और आफ्टरनून 12 बजे टाइम में 12:30 बजे एक ही गाड़ी में लड़की का फादर अनवर पीछे बैठा और ये शाहरुख आगे बैठ कर ड्राइविंग कर रहा था, और उसी टाइम पे एक ब्लेड लेके उसका गर्दन काट के उसका कत्ल किया। कोरोना की वजह से रियासत भर में अमवात का सिलसिला जारी है। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए जिले निर्मल के रामनगर में शमशान घाट बनाने के लिए 12 लाख रुपए मख्तस किए। एमपीडीसी खायद रामाराव ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अवाम को शमशान घाट न होने से मुश्किलात का सामना है और मरकजी हुकूमत से दूरी अख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से तरक्याती कामों की ताखीर हो रही है। जबकि शमशान घाट की तामीर शुरू की गई तो कॉन्ट्रैक्टर्स की मुबैना लापरवाही मंजर आम पर आई और यहां तामीर किए गए नक्शा देखते ही देखते बदल गया और ये इमारत ढह गई। दरअसल रामनगर कबायली इलाका है जो पंबी मंडल से 10 किलोमीटर दूरी पर है। ताहम मुकामी अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती कामों में कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से नाकिस अशिया का इस्तेमाल ही इस इमारत के मुनद्दम होने की अहम वजह है। నిలిపోయాక అది కూలిపోతుంది సార్. అది వాళ్ళు మంచిగా కట్టమంటే అది మమ్మల్ని బెదిరిస్తుండ్రు, ఇది అది అనుకుంటా గతం కూలిపోతే మళ్ళీ ఇంకా వేరే మిస్త్రీలను తీసుకొచ్చిండ్రు సార్లు. వీరు వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా పెట్టిండు సార్ పని. అది కూలిపోయి 15 రోజులు అవుతుంది సార్. అది కూలిపోయి 15 రోజులు అవుతుంది. వాళ్ళు ఏమో ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే మిస్త్రిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కట్టిస్తుండ్రు సార్. దానికి సెంట్రింగ్ మళ్ళీ వేరే పెట్టిస్తుండ్రు. మళ్ళీ దాంట్లో మంచిగా నిలిపోయాక అది కూలిపోతుంది సార్. అట్లా వాళ్ళు కట్టిండ్రు సార్, కానీ మాలు సరిగా కలపలే. మాలు కలపక అది ఇటుకే చేసిరు, కట్టిరు. అది మళ్ళీ నీళ్ళు పోయాక అది మొత్తం మొన్న పెద్ద గాల్పు వచ్చింది సార్. ఓన్లీ గాల్పుతోటే ఇటుకే పడ్డది. మళ్ళా ఇక్కడ ముంగట అది ఏమంటారు, అది సలక అది సెంటరింగ్ మంచిగా సెట్ చేయాలి. సెట్ చేయక మొత్తం ఇట్లా అంపు వచ్చి కూలిపోయింది సార్.
అవి నచ్చకపోతే ఇంక కులగొట్టి నిన్న సెంటరింగ్ తీసుకొచ్చిన రేపు పడుతుంది రేపు సెంటరింగ్ కొట్టుడు అవుతుంది రేపు మీరేనా మీ భార్యనా నేనే మీరేనా ఏం పేరు మీ పేరు రామారావు कोरोना वायरस महामारी का सिलसिला जारी और सारी है तो वहीं जहां स्कूल कॉलेजेस और दिगर दर्सगाहें बंद है तो मस्जिदों और मंदिरों में भी सन्नाटा है। ऐसे में रियासत भर में स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया। ज़ेर निर्मल के सिंगापुर टंडे में रहने वाली 15 साल अरुणा 9वीं जमात की तालिबान ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि अरुणा दरअसल अपनी वालिदैन से स्मार्टफोन की मांग कर रही थी। वो चाहती थी कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए कामयाबी की जानिब अपना सफर जारी रखे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पहले ही गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे पड़े हैं तो वही भला अपने बच्चों को किस तरह स्मार्टफोन दिला सकते हैं। अरुणा के मुताबिक मरतबा फोन दिलाने का इसरार करने के बावजूद उसके वालिदैन की जानिब से इख्तियार किया गया सर्द रवैया से दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तहकीकात में मसरूफ अमल है। మెల్ల మెల్ల దెబ్బలు తగులుతాయి ఇంకా మెల్ల మెల్ల గుంజు सर कोरन लिखा दे अरे यार అరే తట్టుకున్నది రా భయ్ అది మెల్లగా 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 రా భయ్ మెల్లగా అది చేతులు చేతులు పట్టుకోండి కాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని अरे हाथ पकड़ ले रे अरे पकड़ ले गुंज काट राइट हमारी तहजीब हमें सिखाती है कि हम अपने किरदार को बेहतर बनाते हुए एक जिम्मेदार शहरी कहलाएं। उसी तरह वालिदैन का भी ये फर्ज बन जाता है कि वो अपनी औलाद पर नजर रखें। लेकिन पिछले कई महीनों से देखने में आ रहा है कि बच्चे जो के सने बलूगत को भी नहीं पहुंच पाते, वो बदमस्त घोड़ों की तरह गली कुचों में चबूतरे गर्म करते रहते हैं और उनके वालिदैन उसे देखकर खुश होते हैं, महसूस करते हैं कि अब मेरा बेटा जवान हो रहा है। उन्हें ये पता भी नहीं होता उसके साथ बैठा आवारा अय्याश लड़का पान सिगरेट शराब भी पीता है और हर आने जाने वालों पर तंज भी करता है। ऐसे बच्चे महल्ले वालों के लिए अजाब बनने लगे हैं। कभी कभी इनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है और ये लोग हाथापाई पर उतर आते हैं तो कभी एक दूसरे पर कातिलाना हमला भी कर देते हैं। ऐसे ही एक हमले में उसके ही एक दोस्त ने 19 साल मोहम्मद अदनान पर हमला कर दिया। जब वो नीचे गिरा तो उसकी हालत तशवीशनाक हो गई, जिसे दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबर ना हो सका। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस जिमन में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 लड़के नाबालिग बताए गए हैं। अगर आप इन नौजवानों के नाम सुनेंगे तो आपको हैरत होगी और आप महसूस करेंगे कि नाम बड़े और काम शैतानी, ताहम एक की जान तो चली गई। यहां अदनान की मौत से हम सभी जिम्मेदार शहरियों को सबक लेने की जरूरत है और वालिदैन को यहाँ से कसम खा लेने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को आवारा, नाकारा, नाहिल और खातिन नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पुलिस की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो चेकपोस्ट के अलावा अपने अपने इलाके की गली कूचों में गांजा पीने और फरोख्त करने, चबूतरे गर्म करने वाले अफराद पर कार्रवाई करे ताकि शरीफ अफराद अपने आप को महफूज तस्वुर कर सके। पूरे 16 और 19 साल के बीच में लड़कों का ग्रुप है, पूरा दोस्ताना उसमें, लेकिन पिछले चंद दिनों से उनका थोड़ा झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे थे और उस दिन शाम को जब पूरे लोग बैठे उसमें
झगड़ा शुरू हो गए और मारपीट में बदल गया। इसी दौरान अदनान बोल के एक लड़के को कमरान बोल के एक लड़का एक ज़बरदस्त एक पंच मारा फेस पे और वो वही के वही गिर गया, बेहोश हो गया। उसको उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए, कल सर्जरी भी किया उन पर। आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। और इस केस को में भी पूरे 6 एक्यूज है, 4 एक्यूज और 2 जुनाइल एक्यूज, पूरे 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। सर, ये इमिग्रेशन के बारे में क्या कहेंगे? जो जिस तरीके से लॉकडाउन को देखकर काफ़ी ऐसे आज भी वो चीज़ें मिल रही हैं जिससे बच्चा नशा कर सकता है, तो ये कहीं इनके वालिद तो इल्ज़ाम लगाया है नशे के हालत में। ये अगर ये इसमें है, भाई इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है इसमें, अगर इसका कोई एविडेंस मिल जाए तो ज़रूर उस पर ये सेक्शन भी लगाएंगे। और अगर ये इल्ज़ाम निकला, सच निकला, तो उस पर राउडी शीट भी डालेंगे। कोई इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। पूरे जो है सच्चाई बाहर आएगी और पूरी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, मीडिया के लिए कुछ कहेंगे? जो मीडिया के लिए है, देखिए इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है और इसी तरफ एक आई विटनेस का भी स्टेटमेंट होना चाहिए, वो भी बहुत अहमियत है उनका भी। इसमें एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है ट्रायल से पहले, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने एक विटनेस को, क्या बोलते गवाह, उसको आइडेंटिफाई करना होता है मुजरिम को, इसके सामने मैजिस्ट्रेट के सामने। अगर इसका बहुत पब्लिसिटी हो गई जो मुजरिम का है, जो इंसिडेंट का, तो डिफेंस एक्ट लिए ले सकती है कि ये वो फुटेज से इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए पूरी सोशल मीडिया और मीडिया को गुजारिश है कि ये जिम्मेदारी से इस्तेमाल करे और इसके इस्तेमाल से प्रोसिक्यूशन को कोई नुकसान ना हो और डिफेंस को किसी तरह उनका बेनिफिट ना उठाए। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।